सफ़ेद कुर्ते अंकल थे और कहने लगे, उन्होंने एकदम से पीछे से हाथ किया मेरे को, मैं पलटा तो गायब हो गए। मतलब ओझल हो गए। भाई उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं है। उसके बाद का उसको कुछ याद नहीं है कि वो कार में आके बैठा, उसने उल्टियाँ करी और ये सब हुआ और वो मंदिर में कैसे आया। भाई वो उसकी खुद हालत ख़राब, वो खुद काँप रहा, उसके ऐसे हाथ काँप रहे थे और उससे ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि भाई हालत टाइट हो जाए टाइट हो सही। जाए। फिर जैसे तैसे हम रुके रहे, सुबह के 4-5 बजे जब उजाला हुआ, मैंने कहा भाई अब तू ओके है ना? मैंने कहा चल भाई गाड़ी जैसी है बैठ, अपन चलते हैं घर, और इस रास्ते पर कभी नहीं आएंगे भाई, और खतरनाक रास्ता है ये भाई एक ऐसा इंसिडेंट था, मतलब जिसके गवाह में 2 लोग हैं, मतलब मैं और मेरा दोस्त। भाई हम लोग हमेशा इस बारे में बात करते हैं और मैं हमेशा उसे बोलता है तेरे साथ कभी घूमने नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो ये मुंह तेने सड़क पे कभी उतरने भाई नहीं दूंगा। वैसे कहते हैं कि कहीं भी ना मूतना नहीं चाहिए आपको। यस, कहीं पर भी करना नहीं चाहिए और मजबूरी है तो ऐसा बोलते हैं कि पेड़ की जड़ में तो नहीं ही करनी चाहिए कभी भी, और कर भी रहा तो 3 बार बोलना चाहिए कि कृपया हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, उसके बाद आप कर लो। ऐसा होता है। पहले ही माफी मांग लो कि मुझे माफ करना, अगर कोई हाँ, कि यहाँ पे अगर आप कोई है। बैठे हो यहाँ से तो कृपया हट जाइए, ऐसा एक अनुरोध कर दो तो भाई ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो कभी पेड़ वेड़ की तरह सुनसान जगहों पर अवॉइड ही करना चाहिए, खासकर जब आपको भाई थोड़ा मुझे तो लगता है रात को ट्रैवल करना ही अवॉइड करना चाहिए पहाड़ों पे खासकर। वहां तो वैसे ही सेफ्टी नहीं है, रोड सेफ्टी भी नहीं है और ऐसी सेफ्टी भी घटना जो नहीं हुई है। उसमें हमको ये समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मैं दिमाग लगा रहा था कि भाई एक्चुअली में हमसे गलती क्या हुई। वो बहुत बाद में थोड़ा रियलाइज करने में समझ में आया कि भाई ये जब गया था ना तो कुछ हुआ तो गड़बड़। वो जो बाबा आए थे व्हाइट दाढ़ी वाले जो भी थे, वो अंकल, उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया, उन्होंने बस बोला कि बेटा तुम लोग यहाँ बैठो, और वो चले गए। वो बस उनका इतना ही था भाई कि वो पता नहीं कहाँ से आए और उन्होंने हेल्प करके, मैं अकेला उसको नहीं उठा सकता था, इतने बस की नहीं थी मेरे। मतलब कैसे घसीटता करता क्या करता, गाड़ी ऑन हो नहीं रही थी, मैं वहीं खड़ा हुआ था भाई। मैं तो मोबाइल पे लगा था टिक टिक करने में, नेटवर्क गांव में होता नहीं है कि भाई इसको लगा दूं उसको लगा दूं कोई तो आ जाए। हाँ वो तो भगवान की तरह वो प्रकट हुए, कौन थे क्या थे भाई, उन्होंने धन्यवाद करने का मौका भी नहीं दिया। लेकिन भाई आपने ये पूछा उनसे अपने दोस्त से कि तुम कह रहे थे पुल पे 12 लोग दिख रहे हैं, वो उस बारे में कुछ बताया उन्होंने? उसे कुछ याद ही नहीं। उस वो ब्लैकआउट हुआ ना बाथरूम करने के बाद? उसके बाद से उसको मंदिर में ही होश आया सीधे। उसको बीच का कुछ किस्सा याद नहीं कि भाई, अब उसको ये नहीं पता कि हम कहाँ हैं, अभी कितने दूर आ गए हैं। वो तो थोड़ी देर तक तो ये बात करता रहा कि भाई यहाँ थे, मूतने गया था मैं, मंदिर कैसे आ भाई जिसने टैप किया है ना वो उसी का कुछ है। कुछ गड़बड़ है। भाई वैसे सही पहाड़ों में सही में बहुत डर लगता है रात में, अंधेरे में कुछ सही में नहीं दिखता भाई अगर हेडलाइट ना जल रही हेडलाइट हो। ना जले। सही बात है। क्योंकि साइड में खाई है और आगे आपको चलना है और लोग भी नहीं होते आसपास, ना गांव होता 3-4 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी। गाड़ी की हेडलाइट अगर खराब हो जाए ना तो भाई खौफ का माहौल क्रिएट हो जाता है, फुल अंधेरा। और कोई किस्सा बताओ भाई बढ़िया हॉरर, नेक्स्ट लेवल मजा आ जाए, आपका नहीं हो लेकिन किसी और को, लेकिन हम तीनों के रोंगटे खड़े कर एक देगा। और घटना हुई थी भाई, लेकिन मेरे साथ नहीं हुई थी, मेरे साले के साथ हुई थी, है ना। वो थोड़ी सी फिल्मी कहानी है, शुरू में हमको भी यकीन नहीं हुआ था, बट मतलब वो बंदा जेन्युइन था, मतलब ऐसे उसने आज तक कभी ऐसी बात की नहीं थी, क्योंकि वो खुद भूतों पे विश्वास नहीं करता था। वो यहीं पे दिल्ली में ही जॉब करता था, सिविल इंजीनियरिंग की। तो वो झांसी का रहने वाला था, अपना घर जा रहा था छुट्टी में। तो भाई रात की ट्रेन थी, रात को उतरा। अब जो घर था वो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था भाई, पास में था, लेकिन क्या बीच में रेलवे कॉलोनी पड़ती है, वो पुरानी सी कॉलोनी है, पूरा अंधेरा रहता है। तो वो बंदा उतरा ट्रेन से फुल कॉन्फिडेंस में, ऑटो वालों ने पूछा होगा उससे कि भाई चलना है, कहते भाई अपना तो घर ही अपना एरिया, अपन तो चले जाएंगे टहलते टहलते सिगरेट वगैरह पीते हुए, स्टेशन खुला रहता है रात में, है ना। तो भाई वो वॉक कर रहा था, तो उसको घर के सामने रहने वाला एक लड़का मिल गया। उसको मिल गया, बढ़िया बातचीत करते हुए दोनों घर पहुंच गए। तो पूरी बातचीत हुई रास्ते में, भाई कहाँ क्या जॉब चल रही है, भाई मैं थोड़ी अपनी भी लगा दो जुगाड़, तो वहाँ तो बढ़िया है, ऐसा नॉर्मल जो भी कन्वर्सेशन हुआ होगा उसका। घर पहुंच गया, बढ़िया सोया रात में, सुबह उठा और सुबह उठ के भी नॉर्मल, क्योंकि कोई कुछ हुआ तो था ही नहीं भाई, बढ़िया अपना नहाए धोए, खाना वाना खाया, बैठ के धूप सेक रहा है, बातचीत चल रही है। और बेटा कैसे क्या? बोले हाँ रात को संतोष मिल गया था और बढ़िया उसके साथ आ गए, बात करते करते पता ही नहीं चला रास्ता ऐसा वैसा। तो मम्मी का दिमाग खटका, बोले संतोष मिल गया था? कौन संतोष मिल गया था? तो बोले संतोष मिल गया था अपना, ये इसका भाई, रोहित का भाई, सामने तो रहता है ना, उसकी दुकान है। बोले अरे, बोले बेटा वो तो खत्म हो गया 4 दिन पहले। फिर
तो भाई इसको लगा कि इसको एकदम समझ ही नहीं आया खत्म हो गया ऐसा, मतलब क्योंकि ऐसा तो बोलते नहीं है कि मर गया या कुछ खत्म हो गया भाई। बोले कैसे खत्म, बोले कि पता नहीं बीमार, एकदम से बीमार पड़ा और बुखार उखार चलता रहा, खूब इलाज कराया, पर वो रात को 4 दिन हो गए। बोले उसको बताया नहीं तुमको, कोई इतना कोई जरूरी तो थी नहीं, आने वाले थे। अब भाई साहब मम्मी पूछ रही बार बार कि मतलब वही संतोष था ना, यही संतोष है। बोले अरे मम्मी पहचानता हूँ संतोष को। कह लगा वही था, यही था। कह लगा अब तुम बताना मत उसके भाई को, ये है वो है। बोले नहीं नहीं मैं तो बताऊंगा, मिला था और वो तो बहुत खुश था और अच्छे से बात कर रहा था। बोले ठीक है। फिर गए उसके घर बार, बातचीत हुई। बोले पहले तो कंफर्म किया इसने कि भाई सही में मम्मी तो प्रैंक नहीं कर रही कहीं कुछ, है ना। पर कंफर्म। हाँ वो तो भाई घर में वही माहौल चल रहा था, 13वीं होने वाली थी, 4-5 दिन पहले का ही तो केस था। वो तो पूरा गया तो कह लगे कि भाई क्या क्या, अरे आ गए तुम, कर ले वो तो। भाई वैसे कहते हैं कि 13 दिन तक आत्मा भटकती है एक इंसान की जो मरा है रिसेंटली, पर भाई अलग ही सीन है इवन भाई। ऐसे एक हमारे बहुत करीबी रिलेटिव थे, बहुत बूढ़े थे, उनकी हुई थी डेथ। उनकी बहुत ख़राब तरीके से डेथ हुई थी। उनका थोड़ा हार्ट का इशू था, तो हॉस्पिटल वालों ने कुछ गड़बड़ किया था, ठीक से उनका वो नहीं किया था ऑपरेट, तो उसकी वजह से उनकी मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी मरने से पहले। मैं देखने गया था हॉस्पिटल में, तो मैं देख के मतलब मेरी रूह काँप गई थी कि यार एक इंसान के शरीर की ये हालत हो सकती है। पीछे पूरे फफोले पड़ गए थे बॉडी के, उठ ही नहीं सकता आदमी, नहा नहीं सकता, पीछे पूरा कीचड़ कीचड़ टाइप से, इस टाइप का। तो फिर उनकी डेथ हो गई जब, तो सब कुछ कर कर के हम भी उसी घर पे थे। तो अब ऐसा बोलते हैं कि जिसकी डेथ होती है वो रात को अपने घर आखिरी बार आता ज़रूर है। ये बात अभी मैंने बोल दी, लेकिन उस टाइम हमारे दिमाग में नहीं आई थी। तो रात को सब लोग सो रहे थे, बहुत सारे लोग थे घर में। सब लोग ऐसे ही बिछा के चटाई-वटाई एक बड़े से हॉल में सो रहे थे। तो रात में एकदम से उनकी लड़की का जो बच्चा था, उसको किसी ने धक्का मारा। बिस्तर पे लेटा था, उसको धक्का मारा तो वो फेंका गया बेड से। अब ये बिल्कुल सामने की घटना बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। वो फेंका गया तो वो एकदम से उठा कि मुझे बेड से किसने फेंक दिया उठा के, और इधर से जो उनकी जो लड़की थी, वो चीख के उठी कि पापा आ गए, पापा आ गए। और बाकी सब भी एक साथ उठे। अब सबके साथ अलग-अलग इंसिडेंट हुआ है, तो सबकी जब नींद खुली ना एकदम से, तो बाकी बोल रहे कि बहुत तेज़ धमाका हुआ, कुछ हुआ यहाँ पे। हम सब ने धमाका सुना बहुत तेज़, कोई आया एकदम से ऐसे झोंका-सा हुआ कुछ। एक बोल रहे कि नहीं-नहीं पापा आ गए, पापा आ गए। पापा बोल रहे कि हाथ पकड़ रहे, इधर से उन्हें कोई खींच रहा है। अरे एक सपने में, और इधर से वो लड़का बोल रहा है कि बेटा तुम, बोले मुझे तो किसी ने धक्का दिया, फेंका गया बेड से मैं। वो भाई 15-20 लोग उस हॉल में, आदमी, औरत, बच्चे, बुजुर्ग, सबकी एक साथ नींद खुली, सबके अलग एक्सपीरियंस। अच्छा। फिर समझ गए भाई कि लगता है कि, कोई मतलब वो क्योंकि आया। दरवाजा खोल के रखते हैं उस टाइम, ऐसा कुछ चलता है, मतलब बंदे नहीं करते कि भाई आएंगे आके चले जाएंगे, जो भी रहता है सिस्टम। तो और हम लोग सब छत पे, जितने भी दामाद थे उनके, इस टाइप से चल रहा था। तो हम सब जग रहे थे, मतलब हम लोग सोए नहीं थे, हम तो वो छत पे ही थे। हमने कहा भाई, तो एकदम से चीखने चिल्लाने की आवाज़, एकदम से दरवाजा वगैरह खुले, खट-पट चीखने चिल्लाने। नीचे आके देखा क्या हुआ क्या हुआ, तो बोले ये हुआ। बताओ। आपको नहीं फील हुआ कुछ छत पे? नहीं, किसी को फील नहीं हुआ। देखो ये एक रिलेशन वाली बात होती है, ऑरा वाली बात होती है, और जो उस टाइम आत्मा आती है वो कुछ फील कराने नहीं आती, वो अपने अलग उनका जो भी चलता है ना। बट अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम क्या भूतों पर विश्वास करते हो, तो अब अगर मैं सीधी एक लाइन में बोलूँ कि हाँ भाई करता हूँ, तो लोग बोलेंगे नहीं, अंधविश्वास ही है। जबकि अंधविश्वास के दो पहलू होते हैं। अगर आप भूतों पर विश्वास नहीं करके केवल साइंस साइंस पे विश्वास करते हो, ये भी अंधविश्वास है। किसी एक सिक्के के पहलू को ही देखते रहना ही अंधविश्वास है। चाहे आप बिल्कुल साइंस पपेट बन जाओ, या बिल्कुल ही आप टोने टोटके में घुस जाओ कि भाई नहीं दवाई भी नहीं खरीदनी हमको तो, और हर चीज़ के पीछे भूत ही है, ये भी नहीं। आप बैलेंस लेके चलना पड़ता है आपको। हाँ, आप दोनों चीज़ों की रिस्पेक्ट करो कि भाई होती है, खिलवाड़ नहीं करना, खिलवाड़ नहीं करना। अपना आराम से जीवन जियो, उनका अलग अलग दुनिया है, ना उन्हें बुलाओ, ना उनसे पंगा लो। और जो थोड़े बहुत रूल्स आपको मालूम है वो फॉलो करो आप, सो दैट कि आप सेफ रहो। भाई ये तो हो गए इंडिया के किस्से, कोई ऐसा किस्सा भी है जो बाहर का लेकिन बहुत डरावना हो, किसी विदेश का, यूएस यूएस का, कहीं का? भाई बाहर के तो बहुत किस्से हैं। सबसे खतरनाक किस्सा है जर्मनी का। अच्छा। उस पर मूवी बनी है, इस टॉपिक पर, रियल स्टोरी पर बेस्ड।
इसका नाम है एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, और ये केस जिस लड़की का है ना उसका नाम है एनिलिसे मिशेल। अच्छा। ये जर्मनी में रहने वाली लड़की थी और बहुत नॉर्मल कहानी है इसकी, बट इसके साथ जो हुआ ना भाई सुन के मतलब रूह कांप जाएगी। बताओ भाई। 16 साल की एज तक सब कुछ ठीक था भाई, एकदम नॉर्मल घर में सब चल रहा था, पूजा पाठ वगैरह घर वाले बहुत करते थे, कैथोलिक फैमिली थी, धर्म को बहुत मानते थे भाई, फुल पॉजिटिव माहौल था। 16 साल जैसे इस लड़की ने क्रॉस किए भाई, उसके बाद इसके बिहेवियर में इतने सडन चेंजेस आए, घर वाले समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। बैठी रहती एक जगह, दीवारों को घूरती रहती, और लकड़ी के घर तो वही अपने नाखून से लकड़ी को कुरेदती रहती थी भाई, उसकी पूरी उंगलियां खराब हो जाती थी, उसको दर्द का एहसास नहीं होता था। पड़ी रहती थी एक जगह और रात को सो नहीं पाती थी। वो हमेशा माँ बाप को ये बोलती थी कि मेरी जैसे ही मेरी नींद लगती कोई ऐसा लगता है छाती पे आकर बैठ गया है। तो घर वालों को लगा भाई पता नहीं ऐसा क्या हो गया, पहले कभी फैमिली में ऐसा हुआ नहीं था, तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने वही बता दिया कि डर है बच्ची को, कुछ नहीं है, ऐसा करके भाई उसका 5 साल इलाज चला। अच्छा। और 5 साल इलाज चलते चलते कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। एक बार क्या हुआ, ये इस पे डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, आप सर्च करोगे ना उस लड़की की रियल लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई, पूरी चीज़ें एग्जैक्ट बताई हैं। मैं बताता हूँ आपको कि लड़की बैठी हुई थी अपने रूम में, और वर्जिन मैरी की मूर्ति रखते थे वो लोग घर में, तो उसको देख रही थी देख रही थी देख रही थी, तो माँ आई कि भाई क्या देख रही है, तो वो जैसी लड़की पलटी, उसकी आंखें पूरी ब्लैक, ये उसकी माँ ने खुद बताया है, स्टेटमेंट दिया है कि हमारी लड़की की आंखें पूरी ब्लैक थी, जस्ट बिल्कुल डीमन की तरह। तो भाई ये वो दिन था कि उनके घर वालों को समझ में आ गया कि कोई बीमारी नहीं है, कुछ और बात है। तो भाई ये ले गए चर्च में। अब वहाँ चर्च वालों ने मना कर दिया भाई कि हम एग्जॉर्सिज्म वगैरह नहीं करेंगे। उसके दो रीज़न थे, क्या चल रहा था कि लोगों में मतलब बहुत फैशन सा आ गया था उस टाइम के एग्जॉर्सिज्म करवाने का, तो लोग हर कोई क्या कर रहा था कि भाई कुछ भी छोटी मोटी बीमारी हुई तो भाई पहुंच जाते थे एग्जॉर्सिज्म कर दो। उस टाइम फिल्में वगैरह भी आ रही थी बहुत, तो लोगों को बड़ा चस्का चढ़ा हुआ था। तो चर्च वाले बोल रहे थे तुमने तो धर्म का मजाक बना दिया, मना कर दिया, भगा दिया कि तुम डॉक्टर को दिखाओ। फिर भी भाई रिक्वेस्ट करी उनसे कि नहीं नहीं आप प्लीज़ एक बार देख लो हमारी लड़की को, हालत बहुत बिगड़ रही है भाई। वो लड़की चर्च के अंदर आती ही नहीं थी, उसको ले ही नहीं जा पाते थे, उसको खींच खींच के ले आते थे, वो खिंचती नहीं थी लोगों से, जबकि उसकी एज होगी करीब 20 साल की। उस जहाँ जब तक ये घटनाएं चल रही थी उससे पूछते थे कि क्यों नहीं जाती, तो बोलते कि मैं चर्च की ज़मीन पर मेरे पैर जलते हैं। अच्छा। ओ। तो भाई अब घर वाले ले नहीं आ पा रहे, तो फिर उन्होंने एक जूनियर फादर जो रहते हैं उसको बोला कि यार एक बार आप घर आ जाओ। देख देख के चले आओ, क्योंकि ये जो मेन फादर हैं वो तो इलाज कर ही नहीं रहे हैं, एग्जॉर्सिज्म नहीं कर रहे हैं। तो वो आया, एस्ट्रो नाम था उसका भाई, वो आया जब, तो उसने देखा कि फर्श पर पड़ी हुई है ऐसी बेसुध सी, कुछ नहीं खाया, इसके दांत वूंत पूरे सड़ गए, पूरा चेहरा एकदम अजीब सा हो गया। 5 साल हो गए थे भाई, उसने बिल्कुल, उसकी लाइफ खराब हो चुकी थी। वो उसको देख के खड़ी हो गई, खड़ी होकर उसने खड़े खड़े भाई उसी के सामने पेशाब कर दी। उसके माँ बाप भी थे, और वो जो एस्ट्रो करके बंदा आया था भाई वो देख के रह गया। और उसके बाद उस लड़की ने क्या किया कि फर्श पर लेटी और अपना ही पेशाब पीने लग गया एस्ट्रो के सामने देख देख के, मतलब वो क्या आई बात कर रहे कांटेक्ट हो? एस्ट्रो से कर रही थी और पेशाब पी रही थी अपना। अब घर वालों की हिम्मत नहीं हुई भाई कि मतलब उसको पकड़ के वहां से हटा दे कि क्या चल रहा है क्या हो रहा है, तो वो बंदा समझ गया भाई खतरनाक स्थिति है। फिर घर वालों से बात की कि ये सब क्या है। घर वालों ने बताया कि ये क्या करती है भाई, रात को घूमती है, इसने सोना बंद कर दिया है, मतलब ये बिल्कुल नहीं सोती है, इसकी हालत बिगड़ रही है। और कोई भी कीड़ा मकोड़ा मकड़ी छिपकली कुछ भी दिखता है घर में वही पकड़ के जिंदा खा जाती है। अरे। मतलब यही खा के जिंदा है वो, उसने खाना पीना छोड़ दिया, और वो बोलती है कि मतलब मेरे अंदर का शैतान मुझे खाने नहीं दे रहा। तो भाई ये सब देख के तो समझ गया भाई कि मतलब ये डेमोनिक पोजीशन का ओरिजिनल केस है। फिर उसने बताया अपने सीनियर्स को, 2 लोग थे, वो लोग आए भाई, तो उन्होंने बोला कि एग्जॉर्सिज्म करना पड़ेगा, लेकिन हम पूरी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, हम वीडियो भी बनाएंगे एग्जॉर्सिज्म के और ऑडियो भी रिकॉर्ड करेंगे, प्रूफ रहे हमारे पास। और इस बार मेन फादर आए हैं जो चर्च मेन के फादर फादर आए थे भाई करने के लिए, क्योंकि ये छोटे मोटे के बस की बात नहीं थी ये जो चल रहा था। और वो जब उसका एग्जॉर्सिज्म करने लगे तो उन्होंने स्टार्टिंग में भाई उसकी ऑडियो जो रिकॉर्ड करी थी वो आज भी अवेलेबल है। उस लड़की के अंदर से 6 लोग बोल रहे थे एक साथ, क्या बात कर रहे हो?
अभी भी है यूट्यूब पर, आप सर्च। आपने सुनी है? हाँ मैंने सुनी है ना। 6 लोग एक साथ बोला, 6 आत्माएं थी उसके अंदर। उसने बताया एग्जॉर्सिज्म के दौरान कि हम आए हैं नरक से और इसको ले जाने के लिए आए हैं। 6 ने अपना नाम बताया और वो प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है भाई सब जगह, ओरिजिनल। मतलब आदमी औरत जो भी है, मिक्स हाँ आवाज आ रही है मिक्स मुंह आवाज, से। 6 लोग 6 नाम के साथ कि हम ये हैं। चैलेंज था उसको फादर को कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, लड़की तो जाएगी हमारे साथ, हम रोक के दिखा दो इसको। उसको दिखा दो। भाई उन लोगों ने पूरी जी जान लगा दी अपनी। लड़की की हालत हो गई खराब। आप समझो उस लड़की के करीब 3 साल तक एग्जॉर्सिज्म चलते रहे, 67 बार। इतिहास रहा है, कभी एक एग्जॉर्सिज्म भी बहुत पेनफुल होता है, ऐसा नहीं होता कि बस लेटा के भाई झाड़ आप बता सकते हो कि क्रिश्चियन एग्जॉर्सिज्म में करते क्या है वो? होली वाटर डाल होली वाटर तो सबसे पहले डालते हैं, उसके अलावा ये लोग अपने मंत्रों वगैरह का उच्चारण करते हैं। इससे क्या होता है, अंदर की जो आत्मा होती है वो जिस शरीर में मौजूद है उसको पेन पहुंचाती है। ओके। जब जो फादर होते हैं वो जो आत्मा को आदेश देते हैं जीसस की तरफ से कि बाहर आओ, तो वो आत्मा शरीर नहीं छोड़ना चाहती, तो वो क्या करती है, जिस शरीर के अंदर मौजूद है उसको इतना पेन देती है, उसकी अंदर से बोन्स तोड़ती है, शरीर के ऐसे ऐसे मूवमेंट होते हैं ताकि जो घर वाले हैं उनका दिल पिघल जाए कि नहीं 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 नहीं, रोक दो, हमारा ये जो है जो भी रिलेटिव है ये लड़की मर जाएगी। मतलब वो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है एक एग्जॉर्सिज्म। तो उस लड़की के साथ 67 बार एग्जॉर्सिज्म हुए, 67 बार। आज तक कभी किसी के साथ नहीं होंगे। मतलब हिस्ट्री रही है एग्जॉर्सिज्म की कि आज तक किसी भी इंसान ने 67 एग्जॉर्सिज्म नहीं झेल पाया है। जनरली क्या होता है, एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस इतनी पेनफुल होती है ना, वो जो भी आत्मा शरीर में रहती है वो इंसान को इतना तड़पाती है कि 2-3 एग्जॉर्सिज्म के बाद वो निपट जाता निपट जाता है। ये लड़की 67 एग्जॉर्सिज्म तक इसने संघर्ष किया, लड़ाई की, और एट लास्ट फिर इसके शब्द ये थे, शैतान इसको नहीं ले जा पाया। इसने खुद बोला फादर से कि अब मैं थक चुकी हूँ। क्योंकि क्या हुआ कि ये पूरे इस प्रोसेस के दौरान उसने खाना पीना बंद कर दिया था, उसका वजन 30 किलो रह गया था। अच्छा। मतलब 5-6 साल के बच्चे का वजन होता है 30 किलो, 28 से 30 किलो के आसपास। और वो अच्छी खासी अडल्ट लड़की थी, 21-22 साल तक आते आते उसका वजन 30 किलो रह गया था, वो हड्डियों का कंकाल बन चुकी थी। और मतलब पहले की बिफोर और आफ्टर की फोटो आप देखोगे ना, उसकी रियल फोटो, आप यकीन नहीं कर पाओगे, कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। और लाइव में ऐसा कुछ नहीं, जैसे आपने तो मूवी भी देखी और सब पूरी रिसर्च करी है, फादर वगैरह को जैसे हम मूवी में देखते हैं कि भाई उनको भी ठेस पहुंचती है, उनका भी नुकसान होता है, ऐसा भी कुछ हुआ है? उनकी जान को कभी कभी खतरा हो जाता है, क्योंकि भाई आप एक डेमोनिक एंटिटी से लड़ाई लड़ रहे हो किसी और के लिए। तो क्या होता है कि जब बात बिगड़ने लगती है तो क्या, ये जो भी स्पिरिट रहती है वो कभी कभी फादर के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करती है। बट ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अगेन वही पावरफुल ऑरा रहता है फादर्स का, क्योंकि वो रिचुअल्स वो वही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं अच्छी वाली। तो इतना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। वो चर्च में ही रहते हैं भाई, और जो जिसके अंदर डेविल होता है वो चर्च में उसके पैर जलने लगते हैं, तो वो हमेशा गले में क्रॉस पहने रहते हैं, होली वाटर उनके हाथ में रहता है, तो वो इतने सॉफ्ट टारगेट नहीं होते। परेशान करने की कोशिश करती है, डराना, चीज़ें हिलाना, या फिर कुछ भी किसी घटना होना, ताकि सामने वाले का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो। जहां आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है ना, आप वीक पड़ जाते हो। बट भाई मतलब ऐसा कुछ रिवील हुआ था या बताया था कि उसी बच्ची को क्यों टैप किया था उन्होंने? इसका कोई रीज़न या ऐसा कुछ वो पता नहीं चला है। जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, आर्टिकल्स इसके ऊपर है या जो भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह है, कि आखिर क्यों यही लड़की टारगेट हुई थी। मतलब स्पेसिफिक टारगेट यही क्यों थी, क्योंकि 16 साल की एज तक तो सब कुछ ठीक था, और इनके घर का या इनके परिवार का भी ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था जिसका ये जो 6 आत्माएं बता रहे थे इनसे कोई हाँ। रिलेशन हो। हम्म। ये एक रैंडम केस था, ठीक है। यहाँ पर इस केस के 2 पहलू हैं, है ना। एक तो अ, जो भुगतता है भाई वही जानता है। कोई भी बैठकर कमेंट्री नहीं कर सकता कि भाई ये सच में हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि जो सह रहा है, उस लड़की ने खाना पीना छोड़कर अपनी अपनी बॉडी खुद से छोड़ दी थी कि भाई लड़ाई में नहीं लड़ सकती, अब ख़त्म करो ये सब, और फिर फाइनली वो चली गई थी, है ना। तो यही एक पॉइंट और आता है इसमें, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि भाई उसका घर में इतना कट्टर धार्मिक माहौल था। तो जहाँ धर्म की बात होती है ना, वहाँ पर ये सब चीज़ों की बात भी होती है कि भाई शैतान, डेविल, बुरी आत्माएं, दोनों सिक्के के पहलू हैं, है ना।
तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ तो जो हुआ था वो तो हुआ ही था, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जॉर्सिज्म के केसेस में जब बच्चे के साथ बचपन से इस तरीके की बातें की जाती हैं कि भाई भूत भी होते हैं, डेविल भी होते हैं, आत्मा पॉजेस कर लेती हैं, एग्जॉर्सिज्म से ये चीज़ें दूर हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों का बहुत सॉफ्ट मन होता है, वो चीज़ को पे यकीन करने लग जाते हैं। ये चीज़ बहुत फैसिनेटिंग होती हैं। यूट्यूब पर भी ये सब चीज़ें बच्चे ज़्यादा देखते हैं क्योंकि वो यकीन करना चाहते हैं, उन्हें मज़ा आता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बैड इफेक्ट डाल देती है। तो जो पेरेंट्स हैं उनको ख्याल रखना चाहिए कि भाई आप इन सब चीज़ों पर बिलीव करते हो या ना करते हो, बट बच्चों के सामने जब आप डिस्कशन करो, थोड़ा सा पहले आप एक बार सोच लो कि उस बात का बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, है ना। जो एनिलिसे का केस था उसमें बचपन से ही उससे यही सब बातें होती थी, की जाती थी। अब एक्चुअली में उसके साथ डेमोनिक पोजीशन था या नहीं था, नहीं कह सकते, बट आज भी उसकी आवाज़ें रिकॉर्ड हैं, है ना। इस और केस में कह सकते हैं कि हो सकता है कि है, क्योंकि 6 लोगों की आवाज एक साथ निकलनी 6 लोगों की possible है। आवाज़ें, और ऐसा भी था कि पहली बार में उसको फादर के पास ले गए थे, उसका 5 साल तक इलाज चला था, हाँ। है ना। उसकी आंखें काली हो जाना, घर वाले अपने ही बच्चे के बारे में झूठ क्यों बोलेंगे। और ऐसा भी नहीं था कि मतलब उस लड़की के साथ कुछ किया गया, उसने खुद से ही अपनी जान दे दी कि भाई अब ये लड़ाई में और नहीं लड़ सकती, है ना। और हर चीज़ उसने प्रॉपर बताई बोल करके, भाई ये ऐसा ऐसा है ना। पर ये बात तो सही कह रहे हो भाई आप कि घर वालों को ध्यान रखना चाहिए, आसपास बच्चा है या नहीं, उसके अराउंड बात करनी है या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा हर चीजें कैच करता ही करता है, ऐसी चीजें। हम तो बचपन में आहट और जी हॉरर शो देखकर ही यकीन करने लग जाते थे। अब हंसी आती है उनको देखकर, बट वो चीज़ें तब बुरा असर डालती थी भाई उस टाइम तो डर लगता था भाई। जब वो शुरू होते थे शो भाई वगैरह। आज भी डर लग जाए देख ले तो क्योंकि हम तो इतनी बातें करते हैं, कभी कभी तो सर हमारे पॉडकास्ट में ही ऐसी बात हो जाती है, तभी फट जाती है हमारी तो। पॉडकास्ट में वही भूत की बातें, कोई सी लाइट बंद हो गई हाँ तो ऐसा लगता है ये क्या चल रहा भाई। लगता कोई आ गया है। हाँ हो जाता है सर ये। तो भाई जो हमारे व्यूअर्स भी, जो बच्चे लोग भी ये पॉडकास्ट देख ले, उनके लिए भी मैं कह दूं भाई हम लोग भी पॉडकास्ट क्रिएट करते हैं अवेयरनेस के लिए, बताने के लिए कि भी Right, अवेयर right. रहो, रादर देन तुम इस चीज से इफेक्ट मत कर लेना अपने आप को साइकोलॉजिकली कि तुम डीप डाउन थॉट्स में जा रहे हो। इसको मेजरली सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लिया जाए और इससे बस ये कंक्लूड किया जाए कि इन चीजों से पंगा नहीं लेना। बाकी ऐसा भी नहीं है कि आपके साथ हो ही रहा है, हाँ। अंधविश्वास भी नहीं बढ़ावा देना चाह रहे हम। और इसी के साथ भाई खत्म करते हैं इस एपिसोड को। बहुत मजेदार एपिसोड था ये। मैं जनता को बताना चाहता हूँ गौरव भाई के 5 यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आप जाके इनके सभी चैनल्स को चेकआउट कर सकते हैं। इनके मेन हॉरर वाले के चैनल का हम यहाँ पर गोल बटन लगा रहे हैं, बाकी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए। बहुत मज़ेदार कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं भाई। और अगर आप चाहोगे आप कमेंट करना, हम गौरव भाई के साथ एक और एपिसोड करना चाहेंगे, क्योंकि भाई एक तरफ तो नेगेटिव एंटिटीज़ की बात करते हैं, दूसरी तरफ टेम्पल्स की मिस्ट्री, कल की अवतार, ऐसे टॉपिक्स के, सुपर नेचुरल, एलियंस, ऐसे टॉपिक्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आप कमेंट करो और हम ज़रूर गौरव भाई के साथ एक और एपिसोड शूट करेंगे, तो उसका भी वेट करना। तो हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक Okay जी। केयर, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, बजरंग जय बली। बजरंग बली। जय श्री राम।